देश में जहां किसान आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं 13,000 करोड़ की अगर हम बात करें तो आज 12वां दिन है निगम पार्षदों का केजरीवाल के निवास पर बैठे हुए। सुनील गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, जो कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले किसान आंदोलन। किसानों को एक बार समझाने की ज़रूरत है, गांव-गांव जाकर अपने अधिकारियों को भेजा जाए। एक्चुअल में ये बिल जो है ना, विरोधियों को तो विरोध में लग रहा है जी, बाकी किसानों के हित में है। और किसानों को एक्चुअल में ये हमारे समाज की भोली कौम है, जिसको सिवाय खेती के समाज की वो चीज़ें समझ में नहीं आती जो लोग छल प्रपंच करते हैं। जी, भोली है और केवल ये अन्न को उपजाने में लगे रहते हैं। तो इनको जैसा कह दिया विरोधियों ने, तो वैसा ही इनको समझ में आ रहा है। एक बार इनको बैठाल के समझाने की ज़रूरत है। मेरा कहना ये नहीं है कि ये समझते नहीं हैं, ये समझेंगे अगर इनको समझाया जाएगा। क्योंकि वो लोग जैसे ही बिल पास हुआ, वो लोग इनके पास गए हैं कि जी आपकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, आपको सरकार आपकी ज़मीन ले लेगी। ये दुनिया भर के झूठी बातें करके सरकारों को भड़काया गया है। अब सुनील जी, 20 दिन हो गए हैं सिंधु बॉर्डर से, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए, अभी तक कोई हल नहीं निकला। मैं मान रहा हूँ कि अभी तक कोई हल नहीं निकला। हल इसका क्या चाहता है किसान? क्या चाहता है किसान? वो चाहते हैं जो पुराने काल से परेशान होते रहे हैं। जी, सबसे पहला तो सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में वही किसान बैठे हैं आपकी नज़रों में, या कोई और? नहीं, मेरी नज़रों में क्या, सारा मीडिया बता रहा है कि इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जी, कि जो राजनीतिक चालें चलते हैं, कांग्रेस, मार्क्सवादी पार्टी और मतलब एक्चुअल किसान नहीं बैठा। एक्चुअल किसान होंगे, उसमें मेरा ये कहना नहीं है कि किसान बिल्कुल भी नहीं है। किसान होंगे, उन्हीं की आड़ में ही ये सब काम हो रहा है। और इसमें किसान और सरकार दोनों ही जीतेगी। उनका मुंह काला होगा जो लोग विरोधी उनको भड़का रहे हैं। आज देश में सरकारें निकल चुकी हैं किसान को समझाने के लिए। बिल को पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति को समझाना है कि बिल में है क्या। एमएसपी की लेके जो उनको भ्रम है जी, उसको लिखित में सरकार देने को तैयार है और देगी। सरकार लिखित देगी और सरकार उस पर अमल कराएगी। मंडियों में भी जो सरकार की नीति है वही लाई जाएगी। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, मेरा कहना यह है कि हर एक का अपना अपना अधिकार है। उनको अगर ऐसा लग रहा है कि सरकार ने हमारे खिलाफ ये बिल लाए हैं, तो उनको भी समझाया जाए। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इस मामले को ख़त्म होना चाहिए। 13,000 करोड़ रुपए के लिए आज 12वां दिन केजरीवाल के निवास पे बैठे हैं पार्षद। ये तो सारी दिल्ली को पता है कि जिस दिन से नगर निगम 2017 में बनी, जी, 2017 क्या, उससे पहले भी केजरीवाल जी सरकार में, दिल्ली सरकार में हैं, 1 रुपया बजट का उन्होंने नगर निगम को नहीं दिया। जब भी सफाई यूनियन हड़ताल करती है, 100, 200, 500 करोड़ रुपए दे दिए, बेचारे उनकी तनख्वाह मिल गई और बात हो गई। जी, एक्चुअल में विकास होगा कहाँ से? उनकी नीति देखिए कि वो एक डिपार्टमेंटल हेड होता है, अपने एमएलए को वो दे रहे हैं। अपने एमएलए को वो हेड दे दिया उन्होंने कि ये तो सरकार से हेड है, और पर्सनल हेड जो उनका एमएलए का हेड जो है वो उनको देना नहीं। पार्षद का बजट उन्होंने आज तक 4 वर्ष होने को आ गए, 2 महीने बाद 4 वर्ष हो जाएंगे, आज तक 10 रुपये बजट के दिए नहीं हैं। तो विकास कार्य नगर निगम कैसे कराए? मैं तो धन्यवाद करता हूं नगर निगम को कि वो बजट ना होते हुए भी व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। और अगर बजट मिल जाए तो ये गारंटी है कि दिल्ली सरकार को लोग भूल जाएंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बजट नहीं दिया केजरीवाल सरकार ने, वहीं बात करें नगर निगम की, आज लगभग 3रा दिन है, ईडीएमसी के अंदर बजट पे ही चर्चा हो रही है। बजट पे चर्चा हो रही है क्योंकि बजट तो एक मद होते हैं कि भाई सफाई के लिए इतना, स्वास्थ्य के लिए इतना, और जब केजरीवाल सरकार ने बजट नहीं दिया तो बजट पे चर्चा ही क्यों? चर्चा तो देखो, मेरी बात सुनो, घर में
तनख्वाहें आएंगी जी तो जब खर्चा होगा। अब पर ये तो बनाना पड़ेगा ना कि भाई हमें रक्षा बजट इतना रखना है, हमें सफाई के लिए इतना रखना है। मतलब मुझे कुछ है नहीं खामा ये बात बिल्कुल सच है कि नगर निगम पर जो इनकम नगर निगम की आ रही है जी हाउस टैक्स से और टोल टैक्स से, जो नगर निगम से आ रही है, और जो व्यापारिक जो एमसीडी के लाइसेंस वगैरह बनते हैं उनसे जो इनकम आ रही है उससे ही नगर निगम चल रहा है। जो दिल्ली तनख्वाह सरकार भी पूर्ति नहीं हो रही। जो दिल्ली सरकार ने बजट देना चाहिए वो आज 4 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपया हो गया है। दिल्ली का अपना बजट 62,000 करोड़ है। जी दिल्ली के अपने बजट में नगर निगम का बजट अलग है। वो उन्होंने अपना बजट तो अपने विज्ञापनों में खर्च कर रहे हैं। नगर निगम का बजट दिल्ली में अपने एमएलओ के थ्रू, जो उनके एमएलए हैं, जी हमारे यहाँ भाजपा के एमएलए हैं जितेंद्र महाजन, पूरा 1 वर्ष हो गया एमएलए बने हुए, 1 रुपया बजट का उनको नहीं मिला है। अब बताइए कि एमएलए विकास कैसे हो। एमएलए को भी यही कहेंगे भाई कि भाई आपके यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। विकास तो बिगर अर्थ के कितना भी जैसे मैं कह रहा हूँ 12,000 11,000 वोल्ट करंट चल रहा है, जी जब अर्थ मिलेगा तब बिजली चलेगी। विकास का जब ही नज़र आएगा जब अर्थ मिलेगा। अर्थ का मतलब धन से है। सरकार को, दिल्ली की सरकार को, नगर निगम को भी बजट देना चाहिए, और जितने भी एमएलए हैं, 70 एमएलए, 70 एमएलए का जो बजट होता है वो उनको देना चाहिए। दिल्ली सरकार के पास अपना जो बजट है, जो दिल्ली सरकार की तरफ से खर्च होता है, जी वो अलग होना चाहिए। आज आप लोगों ने उपवास किया है पूरी दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली में 40,000 कार्यकर्ता करीब उपवास पर बैठे हैं, और मंडल स्तर पे 272 मंडल हैं जी। 272 मंडलों में सभी लोग बैठे हैं, और एक सिंबॉलिक, हमारे यहाँ पुराने टाइम से ये उपवास, भूख हड़ताल, जी ये हम तो हमेशा संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। हमारे 13 दिन से 14 दिन से हमारे सदन के नेता और महापौर और बाकी के पार्षद केजरीवाल जी के घर पर बैठे। ऐसी ठंड में? ठंड तो है। अब देखो, समाज का काम करना है तो ठंड और गर्मी नहीं देखी जाएगी। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा ठंड पड़े, पर ये आंखें खुलनी चाहिए केजरीवाल की कि ये भी जनता के लिए ही कह रहे हैं, और जनता के लिए ही मुख्यमंत्री आप बने हैं, जनता के लिए ये पार्षद बने हैं, जनता के लिए ये मेयर बने हैं, जनता के लिए सदन नेता बने हैं। इनको इनके हक का बजट केजरीवाल जी को तुरंत रिलीज करना चाहिए। सुनील जी, चलते चलते एक लाइन में सवाल का जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी की ओर कूच कर चुके हैं, तो यूपी वासियों को क्या मैसेज? वो तो पंजाब भी गए थे जी। पंजाब में नशेड़ी इनका सांसद, ऐसे ही इनके पास जितने भी वो संजय सिंह जो हैं वो टिकट ब्लैकमेलर थे, इनके पास लोग ही वही हैं। तो ऐसे भैया यूपी जाओ या बिहार जाओ या पंजाब जाओ या हरियाणा जाओ, तुम सब जगह से मुँह की खा के आओगे। दिल्ली में कारण हो सकता है कोई, हमारी पार्टी इस पे भी विचार कर रही है। संजय सिंह पे आप आरोप लगा रहे हैं टिकट ब्लैक? बिल्कुल ब्लैकमेलर है जी। मैंने तो उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, और वो किस तरीके का आदमी है। वो हमेशा, मैं कह रहा हूँ, अराजक तत्व जैसा व्यक्ति है। हमेशा नेगेटिव बोलते हैं जी। हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, कभी पॉजिटिव। सांसद तो और भी हैं, 2 सांसद राज्यसभा के तो और भी बने थे, उनका तो इंटरव्यू नहीं आता, उनका तो स्टेटमेंट नहीं आता कि वो पार्टी क्या कर रही है। यही व्यक्ति झूठ सच बोलने वाले व्यक्ति को आगे करते हैं, और आम आदमी का भविष्य ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि इन्होंने फ्रॉड करके पहले अन्ना के साथ किया, फिर प्रशांत भूषण शांति भूषण के साथ किया, फिर कुमार विश्वास के साथ किया। इन्होंने कई लोगों के साथ विश्वासघात किया है। तो ये जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं, और इनकी दाल अगले चुनाव में नहीं गलने वाली।